आज इंडिया आज पे जाने माने मशहूर एक्टर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उनका नाम है मोइन मकानदार। ये तो है परिवार का नाम। अगर फिल्मों के नाम की बात करें तो उनका नाम है विक्रम। अगर सुपरहिट उन्होंने पिक्चर दी है तो उस फिल्म का नाम हम बताना चाहेंगे आपको, जूली, जानी दुश्मन और राज तिलक, आदमी सड़क का, और कई अनगिनत उन्होंने पिक्चर की है और एक फिल्म प्रोड्यूस भी की है और बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों के साथ काम भी किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है। विक्रम जी का हम इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम 6 महीने से तड़प रहे थे। आज वो दिन आ गया है। हमारी ख्वाहिश भी पूरी हुई। ऊपर वाले का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। विक्रम जी, आपने कई फिल्मों में काम किया है और कुछ फिल्म प्रोड्यूस भी किए हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे उनके बारे में, जो जिसके साथ आप काम किए, जो दुनिया से जा चुके हैं और जो दुनिया में है। हमारे प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद है। इंडियाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताएंगे, आपने फिल्म लाइन में रुचि कैसी आई, ये बताइए आने की। भाई ऐसा है कि फिल्म लाइन एक ऐसी वो एक क्या कहना चाहिए, बचपन से शौक था जी। 5-6 साल की उम्र से मुझे लगा कि मुझे इसी लाइन में जाना चाहिए। लेकिन रास्ते मैं ढूंढ रहा था कि कौन से रास्ते से जाए, इस इंडस्ट्री में आए, क्योंकि मेरा कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई कांटेक्ट नहीं था, ना मैं किसी को जानता था। जी। तो वो रास्ते ढूंढ रहा था। बस शौक तो बचपन से था। तो आपने पहली फिल्म कौन सी की, बताइए। पहली फिल्म तो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस वक्त हमने एक फिल्म की थी, प्यासी नदी एक थी। वो के बाद में मैंने फिल्म साइन की। एक फिल्म थी ख्वाजा मोहम्मद अब्बास की, एक फिल्म थी, वो फिल्म का नाम था कॉल गर्ल, जिसमें विजय कपूर उस फिल्म के डायरेक्टर थे। विक्रम जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ जूली पिक्चर के बारे में। जब जूली पिक्चर रिलीज हुई तो बहुत तहलका मचा दी। और जूली पिक्चर आपको किस तरह से मिली, वो प्रोड्यूसर से किस तरह से आपके किस्से थे पेमेंट को लेके, वो जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। नहीं, जूली पिक्चर बस इत्तेफाक था कि मैं तो शूटिंग करा था अपने अनिल गंगोली जी के साथ में। एक फिल्म का नाम था संकोच। तो अनिल जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि वो आपको मिलना चाहते हैं। फिल्म का प्रोड्यूसर का नाम है बी नागेरेड्डी, जिन्होंने राम और श्याम बनाई थी दिलीप साहब के साथ। और वो इस वक्त ताजमहल होटल में रुके हुए हैं, रूम नंबर सो एंड सो है। ये आप जब जाके उनको मिल सकते हो, कर दे वेटिंग वेटिंग फॉर यू। तो मैं यहाँ से फिर उनसे इजाज़त लेके, दैट टाइम वी वर शूटिंग इन रूप तारा स्टूडियो। तो फिर मैं उनसे परमिशन लेके मैं चला गया अपना ताजमहल होटल उनसे मिलने के लिए। और वो लोग भी मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे। और हुआ ये कि वो देखते ही उन्होंने आपस में तमिल में बताया कि भी भाई मतलब कुछ डिस्कस किए उन्होंने। और आपस में डिस्कस करके उन्होंने इमीडिएटली कहा कि भाई ठीक है कि आप हमारी ये फिल्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। तो फिर आप बताइए फीस वगैरह कैसे बात करें। तो मैंने कहा अभी मेरी तो वैसी हालत ख़राब थी, क्योंकि हम लोग उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो अभी मैं क्या बताऊं कि भी मेरी फीस क्या है। तो मैं चुप ही रहा। तो उन्होंने सामने से कहा भाई ये फीस होगी आपकी। तो मैं तो फीस का फिगर देख के ही मेरा हलक सूख गया कि इतना बड़ा फिगर वो कह रहे हैं। मुझे कुछ यकीन नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। तो उनको लगा कि शायद मुझे ये फिगर बहुत कम लग रहा है, तो उन्होंने और वो फिगर को बढ़ा दिया। तो मेरे लिए वो फिगर से और शौक लगा कि बाद में मैंने कहा भाई लास्ट फिगर है, ये मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अदरवाइज आपको करना है तो आप करिए, अदरवाइज नहीं करना तो आप मत करिए। तो मैं एकदम एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया और उनके हाथ पकड़ाए, सब मुझे फिल्म करनी है, 100% करनी है, और आप जैसे बताएंगे। तो फिर उन्होंने कहा भाई प्रोग्राम का शेड्यूल ये है कि कल सुबह ही आपको निकलना पड़ेगा मद्रास के लिए, और एवरीथिंग इज रेडी। दैट्स हाउ आई गॉट फिल्म जूली। ये तो जूली की बात हुई। अगर आदमी सड़क की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा जी इस दुनिया में हैं। ऊपर वाला मालिक चाहे उनको ता क़यामत तक हयात रखे। उनसे पहले शत्रुघ्न जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी, और टाइटल को लेकर कोई इशू था आदमी सड़क पिक्चर की बात? नहीं, वो था कि बेसिकली वो फिल्म जो आदमी सड़क, वैसे शत्रु जी वॉज वेरी मच लाइक लाइक एल्डर ब्रदर। मैंने हम जब इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे तो वो हमारे से सीनियर थे, वो आया जाया करते थे। और जब भी उनको कोई साइनिंग अमाउंट वगैरह मिलता था तो हमें खाना वाना भी खिलाते थे। एंड एक बड़ा अच्छा वो ब्रदरली उनके साथ में ताल्लुकात थे। और हुआ ये कि क्योंकि पिक्चर का जो सेंट्रल कैरेक्टर था आदमी सड़क का, वो मेरा था एक्चुअली।
तो उनको ऐसा लगा कि शायद लगता है कि शत्रु जी को उन्होंने लिया, लेकिन शत्रु जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज वो उनको लगा कि भाई ये फिल्म में शायद थोड़ा साइड वाला चक्कर लग रहा है, हीरो तो ये है। तो बाद में शायद उनको खुश करने के लिए उन्होंने पहले शायद उसका फिल्म का नाम आनंद आनंद भवन ऐसा नाम था, बिकॉज इज फैमिली ड्रामा था। फिर उन्होंने शत्रु जी को शायद खुश करने के लिए, या कहिए कि बिकॉज दैट टाइम ही वॉज अ लिटिल सेलेबल स्टार ऑल्सो, तो शायद उन्होंने कहा कि भाई आर्मी सड़क का रखा जाए इसका नाम। तो दैट्स हाउ स्टार्टेड। लेकिन विक्रम जी, आदमी सड़क की पिक्चर के गाना जो आज मेरी यार की शादी है, हर शादी में वो गाना बजता है। आज भी जहां भी शादी तो गाना बजता है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गोयल साहब का हमेशा एक ट्रेडमार्क रहा है कि उनकी हर फिल्म में देखिए, उनकी एक फिल्म थी 10 लाख, उसमें था 1 पैसा दोगे तो 10 लाख मिलेगा। फिर एक फिल्म थी और एक फिल्म थी कोई नाम याद नहीं रहा है, एक फूल दम वाली शायद जी। उसमें था कि हम भी अगर बच्चे होते तो नाम हमारा होता अबलू बबलू समथिंग, एंड हैप्पी बर्थडे, ये वो गाना ही था। वो भी गाना हर बर्थडे पे बजता है। दूसरा, ये सारे जब भिखारी थे उस टाइम पे, उन्होंने सारा 1 पैसा देंगे तो 10 लाख मिलेगा, वो उन्होंने भी गाया। जब ये भी गाना पिक्चर हाउस होता, गोयल साहब ने खुद कहा कि पता नहीं कल हम रहे ना रहे, विक्रम एक चीज याद रखना कि जहाँ जिस शादी में आप जाओगे, बैंड वाले आपको देखेंगे तो ये गाना आपको देख के जरूर बजाएंगे, और उस वक्त मेरी याद जरूर करना। तो आज भी मैं गोयल साहब को याद करता हूँ। वो ऐसा कौन सा किस्सा था जो कोई पिक्चर की मुहूर्त हो रही थी, दिलीप साहब ने क्लिप लगाया था और दिलीप साहब की आपकी पहली मुलाकात हुई थी, वो जरा किस्से पे रोशनी डालेंगे? ठीक है, दिलीप साहब का तो ऐसा था कि जब जो मुझे ख्वाहिश थी कि फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ, तो जब पहला मैंने अपना जो एक फैन मेल लेटर्स जो भेजते हैं, जो हर इंसान अपने फेवरेट एक्टर्स को भेजता है, तो मैंने भी दिलीप साहब को लिखा था एक फैन मेल लेटर। लिखा था दिलीप कुमार, पालीनाका, बॉम्बे, इतना ही लिखा था। और उसका मैं सोचा कि मेरे ख्याल से मुझे एड्रेस नहीं मालूम था करेक्ट। तो आप मानो ना मानो कि 15 या 25 दिन के बाद में मुझे उनका फैन मेल का जवाब आया विद फोटोग्राफ एंड विद लेटर, थैंक यू वेरी मच, यू नो आई रिस्पेक्ट माय ऑल माय फैंस एंड दिस एंड दैट। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब कि इस आदमी इतना मशहूर है, खाली अगर मैं दिलीप कुमार बॉम्बे लिखता तो भी शायद उनको मिल जाता। आप फिल्म लाइन में जब नहीं आए थे? ना, मैं तो पढ़ रहा था, स्कूल में था। और ऐसी कोई फिल्म बन रही थी जिसकी क्लिप देने के लिए दिलीप साहब भी आए थे? करेक्ट है, वो फिल्म थी प्यासी नदी, एक फिल्म थी जिसमें हमारे डायरेक्टर जो थे वो दिलीप साहब की एक फिल्म थी, कौन सी शायद गोपी या कोई पिक्चर थी, जिसमें वो डायरेक्टर के चीफ असिस्टेंट थे और शंकर किनागी, जो हमारे इस प्यासी नदी के डायरेक्टर थे। शायद उन्होंने उनको कहा होगा कि भाई मेरी पहली पिक्चर है, आप उसका क्लैप देने जरूर आइएगा। तो दिलीप साहब आए, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि दिलीप साहब सामने खड़े हैं और क्लैप लेके। तो मुझे तो बिल्कुल इतनी अंदर से इतना उबाल आया खुशी का कि भाई उनके सामने मैं खड़ा होके डायलॉग बोलूँगा, और मुझे उल्टा नर्वस होने के बजाय मुझे डबल कॉन्फिडेंस आया कि भाई इनके सामने मैं और जम के अच्छी तरह से और जम के बोलूँगा, और ताकि उनको अच्छा लगे। तो मैंने थोड़ा टाइम और लिया, लेकिन मैं उनके साथ में था। बेचारे वो जैसे मुहूर्त का क्लैप जाने के बाद में शॉट हो गया, कट हो गया, तो बेचारे वो गले लगे और कहने लगे पहली पिक्चर में आपने बड़ा अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंटली आपने बोला है। मैंने कहा सर आपको देख के थोड़ा जोश आ गया, मैंने कहा मैंने को हंसने लगे थे। विक्रम जी, वैसे मेरे जानकारी के अनुसार आप 40 पिक्चर के आसपास काम किए हैं और जी, जी। कई फिल्म सुपरहिट रही है और लोगों ने आपको सराहा है। अगर मैं बात करूं, आपने एक पिक्चर प्रोड्यूस भी की है, उसमें नाम आता है सुनीता पाटिल जी का है, जी। नसरुल जी का आता है। वो उस फिल्म के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? अभी मैं जो पिक्चर मैंने प्रोड्यूस की थी, मुझे हमेशा रहा कि आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर, कि आई वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, एंड अल्टीमेटली आई वांटेड टू डायरेक्ट माय फिल्म्स आल्सो। आज भी मेरे मन में है कि भाई आई वांट टू डायरेक्ट माय फिल्म्स, और मैं करूँगा भी, ऐसी बात नहीं है। और आई एम नॉट इन हरी, आई विल डू इट स्लोली स्टडीली, बट अपने हिसाब से मैं करूँगा, डायरेक्ट प्रोड्यूस भी करूँगा, डायरेक्ट भी करूँगा, एक्ट भी करूँगा, और कुछ मीनिंगफुल फिल्म भी बनाऊंगा और सक्सेसफुल भी बनाऊंगा, जो मासेस को दिमाग में रखे। ऐसा नहीं कि इतनी आर्टिस्टिक फिल्म बनाऊं ताकि कोई देखे नहीं, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए और फिल्म चलना बहुत ज़रूरी है। तो वो फिल्म मैंने जब पहली बार सोचा था, तब मैंने एक फिल्म मैंने कंसीव की थी, और फिल्म का नाम था सितम। और फिल्म थी, उसका बैकड्रॉप था फुटबॉल, और मानो ना माने उस वक्त की सबसे पहली फिल्म थी विच आई प्रोड्यूस
and that was, I'm very proud of that, कि it was the first sports film on sports. तो कई लोगों ने कहा भी इतनी बड़ी हिट देने के बाद आप ये फुटबॉल के चक्कर में क्या पड़े हो, बट दैट वाज अ फिल्म. फुटबॉल पे जो था वो एक बैकड्रॉप था, बट बेसिकली इट वाज अ वेरी लव ट्रायंगल स्टोरी एंड वेरी हार्ड हिटिंग स्टोरी. मेरे साथ में नसीरुद्दीन शाह भी थे और स्मिता पाटिल भी थी और अपने मैं भी था और गुलजार साहब का गाने थे और मेरे जो अजीज दोस्त मिस्टर जगजीत सिंह, उनका म्यूजिक था और वो उनकी वो पहली फिल्म थी. आप ही ने ब्रेक दिया था? मैंने मतलब मेरे तो बहुत अजीज दोस्त थे, तो हमारा स्टोरी स्टार्ट हुई कि भी मेरा इंटरेस्ट घोड़ों पे था, उनका भी इंटरेस्ट बड़ा, उनके खुद के घोड़े थे, तो हम लोग मिलते थे रेस कोर्स में वगैरह एंड वी यूज्ड टू मीट, हैव लंच और डिनर और चाय. एक वहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है क्या गैलप्स, हम मिलते थे वहाँ पे. So that is how we started film on that film on ये जो सितम, और वो फिल्म बनी और मैं अभी फिर से फिल्म बनाऊंगा, दोबारा बनाऊंगा. अब तो वेब सीरीज का ज़माना आ गया और मेरे ख्याल से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ज़माना आ गया. अभी आप देखिए जितने हमारे साथ जितने टेक्नीशियंस निकले हैं सब बिजी हैं, सब काम कर रहे हैं और उस वक्त हम नए थे. अभी आई एम सो प्राउड कि ईच एंड एवरी फिल्म में हमारे कोई साथीदार जो इंस्टीट्यूट के कम से कम आउट ऑफ 7 पीपल आर देयर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. कोई कैमरामैन होगा या तो कोई साउंड रिकॉर्डिस्ट होगा, कोई एडिटर होगा, कोई एक्टर होगा. अच्छा लगता है कि भी पहला वो ज़माना था जो लोग घर से भाग के, जैसे धर्मजी का ज़माना था, धर्मजी वो कहते थे कि भाई घर से हम लोग निकल के आ गए थे, घर से भागे आते थे और हम लोग यहाँ पे हीरो बनने के लिए. और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की उस ज़माने में, वो एक्टरों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट ट्रेन एक्टर्स एंड दे यूज्ड टू कम एंड हिट एंड मिस वाला चक्कर था. दे यूज्ड टू ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू डू. मुझे याद है कि एक बैच निकला था मदर इंडिया के वक्त, उस बैच में राजकुमार थे, राजेंद्र कुमार थे और सुनील थे. वो एक बैच निकला, उसके बाद में दूसरा बैच आया, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, मनोज कुमार, ये बैच था. एक बैच आया हुआ 3-3, 4-4 का, 3-3, 4-4 का. विक्रम जी, आपने पिक्चर बनाया है हमारे गुरुग्राम का नाम फिर उनकी याद है. सुनीता पाटिल जी दुनिया में नहीं है, तो आपके साथ फिल्म का अनुभव कैसा रहा उनके साथ काम करने का, और पहली मुलाकात कब हुई थी और फिल्म की उन्होंने कुछ चार्ज किए थे क्या आपके साथ? ये स्मिता पाटिल एक ऐसी इंसान है जो मैं क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसको कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकती. इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतनी अच्छी इंसान और इतनी अच्छी कोऑपरेटिव. मेरा प्रोड्यूसर बनने में एक्चुअली स्मिता का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं तो जब हमने प्रोडक्शन शुरू की थी तो मेरा प्रोड्यूसर बनने का नहीं था. शी वाज द पर्सन हु रियली एनकरेज्ड मी, नहीं आप करो, अच्छी बात है एंड ऑल दैट. बट अमेजिंग पर्सन, बट इट वाज अ ग्रेट लॉस टू हर. जो भी उनके अजीज दोस्त थे, जैसे मैं हूँ या बहुत सारे थे, ग्रेट लॉस. एंड बहुत ही कम उम्र में वो गई हैं. बहुत दुख होता, आज भी दुख है उसका. ये लास्ट पिक्चर थी स्मिता जी की, लास्ट पिक्चर, उनके करियर की लास्ट पिक्चर थी सितम. मेरे जानकारी के अनुसार आपसे उन्होंने कुछ चार्ज नहीं किया था पिक्चर का? चार्ज तो नहीं किया था, लेकिन जो मुझे उनका पर देने का जो हक बनता था, मैंने उनका जो भी उनके अपने बच्चे, उनके बेटे को हमने बना के कुछ तो हमने अपने हिसाब से जो हमारे औकात थी और हकीकत थी जो हमने किया. लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ कि इट वाज अ ग्रेट लॉस टू मी, बिकॉज मैं नेक्स्ट फिल्म भी उनके साथ ही बनाने वाला था. मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था. विक्रम जी, राजकुमार कोहली जी के साथ आपने 2 पिक्चर किए मेरे जानकारी के अनुसार. एक थी राज तिलक और दूसरी थी जानी दुश्मन. और उसमें जानी दुश्मन में अमरीश पुरी जा चुके हैं, संजीव कुमार जी जा चुके हैं, और राज तिलक की बात करें तो उसमें भी एक थे राजकुमार जी, जो कि उनकी आवाज पे लोगों पे भारी थी और उन्होंने बहुत सारी पिक्चर सुपरहिट दिए. तो आपके ताल्लुकात किनसे कैसे थे, उस बारे में बताएंगे? राजकुमार कोहली जी के साथ में मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे. पहली फिल्म उनके साथ मैंने की जानी दुश्मन. उनको आदमी सड़ा का बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा था मुझे कि भाई मुझे एक फिल्म आपके साथ करनी जरूरी है, क्योंकि मेरे पिक्चर में तो आपको पता है 5 हीरो 4 हीरोज होते हैं और उसमें आपका कोई नहीं हरा सेक्शन है. तो जानी दुश्मन में उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कहा कि करनी है. तो फिर मेरे भी दिमाग में था कि बेसिकली ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी हेल्पफुल. तो मैंने उनकी फिल्म की. फिर राज तिलक का जो आया तो सिलसिला, उस वक्त मुझे एक्चुअली फोन आया राजकुमार जी का, एक्टर राजकुमार का. तो उन्होंने कहा कि भाई विक्रम, मैं फ़ोन किया उन्होंने, मैं तो वो कहा कि भाई
हाँ, मैंने समझा, आवाज़ पहचाना उनकी, तो मैंने कहा यस सर, आप बताइए, आपने फ़ोन किया, क्या है मेरे लायक। मैंने कहा यार वो राजकुमार कोहली आएंगे, उनकी फिल्म जो है आप ज़रूर करना, और जो भी आप प्राइज़ ले रहे हो उसका डबल ले लेना। ओह क्या तो बात। मैंने कहा राजी ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने आए, फिल्म में उन्होंने रोल वगैरह सुना है, तो मैंने वो पिक्चर कर ली कि राजी को कहा कि प्राइस इतनी है और डबल है, जो डबल प्राइस बता दिया उनको। मैंने कहा क्या बात करते हो, पिछले फिल्म में तो आपने मेरे से इतना लिया था, आप डबल क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा जो भी है आप एक काम करो, राजकुमार जी का जब बात होगी तो उनको कहा कि भाई विक्रम ने डबल ये प्राइस ली है, तो वो खुश हो जाएंगे, बट अंदर से हम लोग वही प्राइस करेंगे। तो उन्होंने कहा यार थैंक यू वेरी मच। फिर राजकुमार एक्टर का फ़ोन आया। मैंने कहा भाई क्या हुआ, मैंने कहा भाई वो पिक्चर मैंने कर लिया। अच्छा हुआ तुमने कर ली, नहीं तो ये अपना ये राजकुमार कोहली पता नहीं किसको ले लेगा, और मैं उस पिक्चर में सिपह सालार हूँ, आप मेरे राजा हो, महाराज हो। मैं चाहता था कि महाराज जो है वो महाराज लगे। तो मैंने कहा एनीवे मैं आपकी पिक्चर कर रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच मैंने कहा था उनको। तो इंडस्ट्री में आपने अगर फ़िल्म लाइन में आए, आपने पहले तो फ़िल्म लाइन में आने से पहले आपके शहर, आपके गाँव में जब शूटिंग हुआ करती थी, उस टाइम पे आप किसी एक्टर से मिलते तो कोई पहली मुलाकात किसी से हुई थी आपकी? हमारे गांव में, जिस गांव से मैं आया था, आप मानो ना मानो, मैंने वहाँ कोई जिंदगी में कोई एक्टर नहीं आया एक भी। और हाँ एक बार, करेक्ट अभी याद आ, एक बार किसी फंक्शन में, मुशायरे का फंक्शन था, उसमें बलराज साहनी आए थे। जी। तो बलराज साहनी को देख के मुझे ऐसा लगा कि इतना तमीज़दार एक्टर, इतना वो सिविलाइज्ड, इतना कल्चर्ड आदमी, मुझे अच्छा लगा था मिलके उनको। और बस वो एक आध दो ही लोग थे ऐसे, बाकी कोई है नहीं। हमारा का जो शहर है हुबली, वो बहुत छोटा शहर था, तो वहाँ कोई आता नहीं था ज़्यादा। तो दैट इज ओनली एक्सपीरियंस आई गॉट विद बलराज साहनी। और आपकी कोई ख़्वाहिश थी जो फ़िल्म लाइन में या जिस रोल मिलना चाहिए था, ऐसा रोल मिला नहीं, ऐसी कोई बात ख़ास बची आपकी? एक्चुअली मुझे तो अभी भी, मैं सेटिस्फाइड तो हूँ नहीं, मुझे तो बहुत कुछ करना है। और मुझे तो अभी तो वेब सीरीज में गया हूँ मैं, वेब सीरीज भी कर रहा हूँ। जी। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैंने शुरू से, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी मैं कर रहा हूँ। डिजिटल राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी मैं कर रहा हूँ। और सैटेलाइट राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी मैं कर रहा हूँ। ओटीटी भी कर रहा हूँ। तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर अभी चालू है। और साइड बाय साइड फिल्म इंडस्ट्री से और भी जो एक्सेलरी इंडस्ट्रीज है साइड में जो है, वो भी बड़े मजे मजे के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स, वो भी मैं कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम करते हुए अच्छा लगता है बस। ऐसे कोई एक्टर के साथ काम करने की कोई ख़्वाहिश बाकी रही जिसके साथ आपने काम नहीं किया और दुनिया से जा चुके हो? भाई ऐसा कोई तो है नहीं मेरे दिमाग में कि इसके साथ करना चाहिए था, उसके साथ करना चाहिए था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भाई देखो क्या है कि मुझे पुरानी हीरोइंस के बहुत शौक है, पुरानी हीरोइंस को। लेकिन मेरे जब मैं आया तो वो सारी हीरोइन जा चुकी थी। जैसे खैर मैं तो छोटा भी था, तो जैसे मधुबाला थी, मीना कुमारी थी, और बहुत सारी हीरोइंस थी। लेकिन लकीली ये हुआ कि कुछ और मेरे आने के बाद नरगिस जी अपने हयाती में थी, उनको एक दो तीन नहीं, चार पांच बार मिला। बहुत अच्छा लगा मिलके, बड़ा वंडरफुल लेडी। तो बाद में वहीदा रहमान जी, उनको मिला, बजंती माला को मिला। तो ये तुमको देख के इतना अच्छा लगता था मुझे कि यार ये हीरोइंस कितनी अच्छी हैं उस ज़माने की। बहुत तमीज़दार, बड़ी वो नाजुक सी होती थी। और आई सो रियली लव दोज हीरोइंस, वो ज़माने साधना थी एंड ऑल दैट। आपकी पिक्चर 40 के आस-पास बनी है और मेरी फेवरेट फिल्म रही आदमी सड़क का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गोयल साहब की ये फिल्म थी। उसमें ऐसा लगा कि मैं पूरा अंदर उसमें जा चुका था वो कैरेक्टर में। और गोयल साहब का जो डायरेक्शन था, गोयल साहब का जो हैंडलिंग था एक्टर्स का, वो कमाल का था। और वो आई कुड गिव द बेस्ट एज एन एक्टर, वो मुझे अच्छा लगा था। और एक मज़ेदार फिल्म मैंने बनाई थी, कमर्शियल एक फिल्म थी जिसका नाम है तूफान, जो राशिर प्रोडक्शन की थी, जिसे जोरो का भी कहा जाता है कि, बट तूफान के नाम पे फिल्म बनी थी। वो उनकी उस जमाने की कॉस्टलीस्ट कोई प्रोडक्शन थी। वो तो बहुत ज़्यादा घोड़े, पब्लिक, फाइटर्स थे। वो पिक्चर करते हुए मुझे जैसे कमर्शियल फिल्म जिसको कहा जाता है, आई एंजॉयड दैट।
But as an actor, I enjoyed more in आदमी सड़क। फिल्म जगत से कई एक्टर जा चुके हैं, जैसे जब जाते हैं तो उनके नाम पे चौक सड़क का नाम रखा जाता है, जैसे महमूद जी के नाम पे कुछ सड़क रखा गया। ऐसे कई एक्टर हैं, जैसे ओम प्रकाश जी है, मोहन चोटी जी है, ऐसे कई एक्टर जा चुके हैं जिनके नाम पे कोई चौक या सड़क इंडस्ट्री आगे नहीं आई है। कुछ करना चाहिए, जाने के बाद उनको याद करना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे एक एक्टर होने के हिसाब से? देखिए, आई टेल यू, इसके बारे में सब लोगों के नाम पे चौक है। मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम पे है, अमजद खान है, फराह है, क्या नाम है, बहुत सारे, प्राण जी की है, प्राण जी सब। बाकी और बट एक्टर मैं एक चीज इस इंसान को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उनको मिला भी था। उन्होंने कहा भी था भाई, उन्होंने अपने इसमें विल में या कहीं लिखा था कि भाई मेरे गुजरने के बाद मेरे नाम पे कोई सड़क नहीं होगी, मेरे नाम पे कोई चौक नहीं होगा, और मेरे नाम पे कुछ होगा नहीं। एंड दैट वाज अपने श्री सुनील दत्त ने कहा था। वो तो ग्रेट आदमी था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अगर मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को अगर सही मानों में रिस्पेक्ट करता हूँ और जिसको मैं साहब करके बुलाता हूँ, एंड दैट वाज सुनील दत्त। थैंक यू। विक्रम जी ने सुनील दत्त जी को श्रद्धांजलि दी, और ऐसे कई एक्टर को श्रद्धांजलि दी इंडिया आज के माध्यम से। अगर आपके पास कोई इंडिया आज के लिए सुझाव हो तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं, और 30 सेकंड से 40 सेकंड का वीडियो बना के भेजें इंडिया आज के लिए। हमारे चैनल के बारे में कोई सुझाव हो तो बना के भेज सकते हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।